रामायण के रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। रामायण में मौजूद कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, और एक ऐसी ही घटना तब घटित हुई जब माता सीता ने दिया कौवा, ब्राह्मण, तुलसी व गाय को श्राप। दोस्तों, यह कहानी तब की है जब भगवान श्री राम व लक्ष्मण जी तथा सीता माता वनवास बिताने के लिए वन में गए थे। उनके वनवास में जाने की वजह से राजा दशरथ व्याकुल हो गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। जब इस बात का पता श्री राम को चला तो वे बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने फिर जंगल में ही राजा दशरथ के पिंडदान करने का निश्चय किया, जिसके लिए श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण जी पिंडदान करने के लिए जंगल के पास ही मौजूद बिहार के गया नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम व लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म करने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए भेजा और उन्हें एक निश्चित समय अंतराल तक आने के लिए कहा। लेकिन जब वे आवश्यक सामग्री लेने के लिए वहां से गए तो उन्हें गए हुए बहुत ज्यादा समय बीत गया और वे वापस नहीं लौटे। इधर पिंडदान करने का समय तथा शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। समय बीतता गया और मुहूर्त का समय निकट आ गया, लेकिन श्री राम व लक्ष्मण वापस नहीं लौटे। इस परिस्थिति में माता सीता भी काफी चिंतित हो गई थी। तभी राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता को आभास कराया कि पिंडदान करने का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस्य में पड़ गई थी। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह जो भी सामग्री मौजूद है उसी से ही राजा दशरथ का पिंडदान करेगी, जिसके लिए उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, गाय व ब्राह्मण को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान स्वरूप कर दिया था। फिर जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रसन्न हुई कि उनकी पूजा राजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है। उसके बाद माता सीता के मन में डर भी था कि प्रभु श्री राम इस बात को मानेंगे या नहीं, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम व लक्ष्मण जी सामग्री लेकर वापस लौट आए और पिंडदान के विषय में पूछने लगे। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया है। प्रभु श्री राम को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और आवश्यक सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न तथा स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने यह कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वट वृक्ष तथा ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने के बारे में पूछा तो इन सभी ने भगवान श्री राम को क्रोध में देखकर यह झूठ बोल दिया कि माता सीता ने तो पिंडदान किया ही नहीं। लेकिन जब यह सभी बात वट वृक्ष ने सुनी तो उसने सच्चाई का पक्ष लेते हुए श्री राम को बताया कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों गवाहों के झूठ बोलने पर माता सीता काफी ज्यादा क्रोधित हो गई थी और उन्होंने क्रोध में आकर सभी को श्राप दे दिया था। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ एक नाम की ही नदी रहेगी, उसमें कभी भी जल नहीं होगा। इसी श्राप के कारण फल्गु नदी आज तक भी सूखी है, उसमें जल नहीं है। गाय को श्राप देते हुए माता सीता ने कहा कि गाय पूजनीय होकर भी उसे खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा और पूजा के बाद भी उसे लोगों का झूठा ही खाना पड़ेगा। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, ऐसा श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है। माता सीता ने तुलसी को श्राप देते हुए कहा कि वह कभी भी गया नामक स्थान जहाँ पर उन्होंने पूजा को संपन्न किया था, जो कि बिहार में मौजूद है, वहाँ की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी। आज तक यह सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी का एक पौधा भी नहीं उग पाता है। और अंत में कौए को माता सीता ने श्राप दिया कि उसे हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना मिलेगा, और इसी श्राप के कारण कौआ कभी भी अकेला नहीं खा पाता। और उन्होंने वट वृक्ष के मुख से सत्य सुनकर उसे दीर्घायु का वरदान दिया। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को लंबी आयु की प्राप्ति का वरदान दिया। और दोस्तों, आज तक भी वट वृक्ष सबसे ज्यादा आयु वाला वृक्ष है। अतः इस प्रकार माता सीता ने दिया था इन 5 को श्राप, जो कि यह कलयुग में आज तक भी भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो जल्द ही आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में जय सिया राम अवश्य लिखें।